फास्ट कर मेरे, गाड़ी फास्ट करो। पूर्व क्रिकेटर और पश्चिम बंगाल के मोइना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक डिंडा पर मंगलवार को हुए हमले के बाद उन्हें वाई+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। गौरतलब है कि डिंडा पर मंगलवार को चुनावी प्रचार के दौरान हमला हुआ था। इस हमले में डिंडा को चोटें भी आई थी। बता दें कि पूर्वी मिदनापुर के मोइना में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कार पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया गया था। बताया जा रहा है कि इस मामले में डिंडा को चोटें भी आई हैं। इसके अलावा हमले में उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। हमले के बाद चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। गाड़ी फास्ट कर मेरे, गाड़ी फास्ट करो, गाड़ी ইন্ডিয়া কে রিপ্রেজেন্ট করেছে অশোক ডিন্ডা, আর এইভাবে গাড়ি ভাঙা তার উপর হামলা, না কাউকে আজ পর্যন্ত কোনো বাজে মন্তব্য করলো, না কোনো গালাগাল দিল, না টিএমসি ব্যাপারে কোনো কথা বলল, শুধু উন্নয়ন নিয়ে কথা বলে গেছে যে ময়নাতে। इस बारे में अशोक डिंडा के मैनेजर ने बताया है कि डिंडा मंगलवार शाम 4:30 बजे के आसपास एक रोड शो के बाद अपनी एसयूवी गाड़ी से लौट रहे थे। उस वक्त सैकड़ों गुंडों ने लाठियों और रॉड से उन पर हमला कर दिया। डिंडा के मैनेजर के अनुसार यह घटना मोइना बाजार के सामने हुई जब हम रोड शो से लौट रहे थे। वहाँ एक टीएमसी का स्थानीय गुंडा शहनाज अली था और उसके साथ 100 से ज्यादा लोग थे। उन्होंने लाठी, रॉड और ईंटों से हमला कर दिया। उन्होंने सभी रास्ते जाम कर दिए थे और बचने का कोई रास्ता नहीं था। दादा मतलब कि डिंडा बीच वाली सीट पर बैठे थे। सौभाग्य से उन्होंने अपना सिर उस समय नीचे कर लिया था जब एक बड़ा पत्थर शीशा तोड़ता हुआ अंदर आया था। उन्होंने बताया कि घटना के बाद डिंडा के कंधे में बहुत दर्द है। दूसरी तरफ टीएमसी ने आरोपों को खंडन किया है और कहा है कि यह बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है। टीएमसी के जिला अध्यक्ष अखिल गिरी ने कहा है कि बीजेपी के पुराने नेता डिंडा को उम्मीदवार के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस पर हमला कर दिया। इस घटना से टीएमसी का कुछ लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी हमले का प्रयास किया गया था। टीएमसी का झंडा थामे लोगों ने उनके काफिलों को घेर लिया था। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द हिंदुस्तान मिरर। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाए द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।